बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स 2021 में मैथमेटिक्स की जो न्यू टेक्स्ट बुक आई थी उसका हम यूनिट 2 लोगैरिथम्स 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.1 मैंने पहले से अपलोड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे 2.2 स्टार्ट करते हैं और पार्ट 1 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और पार्ट 1 में आपको 4 सवाल गिवन हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। पार्ट 1 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। हमें जो क्वेश्चंस गिवन हैं हमें उसको लिखना है लोगैरिथमिक फॉर्म में। आपको तीन बातें याद रखनी है कि लोगैरिथमिक फॉर्म हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो। इस 2.2 में आप इन दो फॉर्म्स में काम करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो या लोगैरिथमिक फॉर्म हो, आपको तीन बातें याद रखनी है। वो तीन बातें ये हैं कि आपके पास क्वेश्चन में ए गिवन होता है, वाई गिवन होता है और एक्स गिवन होता है। ए जो है वो बेस होती है और वाई एक्सपोनेंट होता है, और एक्स जो है वो आपका आंसर होता है। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा ए जो है यानी कि जो बेस है, देखें अगर ये 3 की बात करें तो 3 आप डायरेक्टली बता देंगे 3 पावर है। तो फिर 7 क्या है? 7 3 की बेस है, 7 3 की बेस है। तो बेस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 7। और एक्सपोनेंट जो है y जो है वो हमें गिवन है, पावर जो है उसको एक्सपोनेंट पढ़ेंगे यहाँ पे, तो वो आपको गिवन है 3। और आंसर आपको क्या दिया हुआ है? 343। ये तो बेसिक सी बात है कि 7 का अगर क्यूब करेंगे तो 343 आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, पार्ट 1 में हमें कह रहे हैं कि आपको जो 4 सवाल गिवन है वो चारों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। आपने उसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है लोगैरिथमिक फॉर्म में। लोगैरिथमिक फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले ये याद रखें कि लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो इस कंडीशन में दी हुई होती है, वो होती है a की पावर y इज इक्वल टू एक्स। इस तरीके की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसकी कंडीशन होती है। और इसको आपने लेके जाना है किस फॉर्म में? लोगैरिथमिक फॉर्म में। तो a की पावर y इज इक्वल टू एक्स की जो लोगैरिथमिक फॉर्म होती है वो होती है लॉग। लोगैरिथमिक फॉर्म है ना, इसलिए लिखेंगे लॉग, और a जो है वो लॉग की बेस बन जाएगी, और x इज इक्वल टू वाई। ये होती है लोगैरिथमिक फॉर्म की कंडीशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कंडीशन क्या होती है? a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, और लोगैरिथमिक फॉर्म की कंडीशन क्या होती है? लॉग a, जो कि a यहाँ पे बेस है, x इज इक्वल टू वाई। हम जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है? a की पावर y क्या गिवन है? 7 की पावर 3। और x जो गिवन है यहाँ पे वो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? 343। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सवाल का। सो हमें जो क्वेश्चन गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो 7 की a की पावर y जो है वो 7 की पावर 3 है, और x क्या है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ? 343। इसको हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? लोगैरिथमिक फॉर्म में। सो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। लॉग ऐसे ही रहेगा, a की जगह पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? a दिया हुआ है 7, तो मैं log 7 लिख देता हूँ। आगे x है, x मुझे क्या दिया हुआ है? x के नीचे देखें बिल्कुल, वो दिया हुआ है 343। ये अगर आपको कंडीशंस पता है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि a क्या है, y क्या है और x क्या है। और आगे इक्वल है, इक्वल के बाद y हमें क्या गिवन है? y पावर बनी हुई है, और क्वेश्चन में पावर क्या है? 3। y एक्सपोनेंट होता है। सो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लोगैरिथमिक फॉर्म है। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। आप बॉक्स बनाना चाहें इसको बॉक्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको गिवन है 3 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर पता है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, और इसकी ही लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होती है? लॉग a x इज इक्वल टू वाई।
ये होती है आपकी लोगैरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन जो गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नीचे लिख लेते हैं क्वेश्चन। ए की पावर वाई क्या दी हुई, 3 की पावर -4, और एक्स हमें क्या दिया हुआ इक्वल के बाद 1/81। हमने इसको कन्वर्ट करना है लोगैरिथमिक फॉर्म में। सो हम इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉग ऐसे ही रहेगा और ए की जगह पे क्या आएगा, ए 3 दिया हुआ है हमें, तो मैं लॉग की बेस बना देता हूँ 3, क्योंकि लॉग की बेस यहाँ पे ए होती है। तो ए हमें 3 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 3 इसकी बेस बना देता हूँ। एक्स जो है वो हमें आंसर क्या दिया हुआ है 1/81, मैं यहाँ पे 1/81 एक्स के नीचे लिख देता हूँ और इक्वल के नीचे इक्वल, और वाई के नीचे में क्या लिखूंगा, वाई जो हमें दिया हुआ है वो पावर होती है वाई यहाँ पे, और पावर क्या है -4, तो मैं वाई की जगह पे लिख देता हूँ नीचे बिल्कुल वाई के -4। ये क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंशियल में गिवन था, आपने इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म यहाँ पे लिख दी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको गिवन है 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको गिवन है और आपने इसको लेके जाना है लोगैरिथमिक फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ये लोगैरिथमिक फॉर्म होती है। सो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नीचे लिख देते हैं। ए की पावर वाई मुझे गिवन है 10 की पावर -3 और एक्स मुझे गिवन है 0.001। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म में, लॉग ऐसे ही आ जाएगा। और ए 10 गिवन है मुझे, तो मैं यहाँ पे ए जो बेस बनी हुई है उसको लॉग की बेस बना देता हूँ 10, और x आगे हम देखें तो वो क्या गिवन है 0.001 इज इक्वल टू y, हमें क्या गिवन है यहाँ पे y पावर होती है, तो वो पावर क्या है -3, y के नीचे y लिख दें, x के नीचे x, a जो बेस है उसको यहाँ पे बेस बना दें, जो a बेस थी 10 हमने यहाँ पे उसकी बेस बना दी। क्वेश्चन सॉल्व 4 जो आपको दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है क्यूब रूट, और क्यूब रूट में आपको गिवन है m² इज इक्वल टू 1। तो ये जो केस है पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ले आते हैं। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे मैं किस तरह ख़त्म करूँगा कि m² रहने दूंगा और वो क्यूब रूट ख़त्म होके इसकी पावर बन जाएगी 1/3, और इक्वल के बाद आएगा वैसे ही 1 जिस तरह गिवन है, ये आएगी पावर 1/3, और ये 1/3 पावर ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1 ज़ा 2, और m की पावर क्या बन जाएगी 2/3 इसकी पावर बन जाएगी, और इक्वल टू 1 ऐसे। अब आप देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके क्वेश्चन आ गया। सो हम यहाँ से अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करते हैं किस में, लोगैरिथमिक फॉर्म में। सो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमने कैलकुलेट करी वो क्या है, वैसे होती क्या है, a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, और उसकी लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होती है, log a x इज इक्वल टू वाई। ये हमें दी हुई होती है, ये होती है लोगैरिथमिक फॉर्म की कंडीशन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी क्या है, a की पावर y क्या है, m की पावर 2/3, a की पावर y क्या है, m की पावर 2/3 इज इक्वल टू x। x हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म में। तो log के नीचे a आएगा, a हमें क्या दिया हुआ है m, a दिया हुआ है m, a बेस होती है तो मैं यहाँ पे m बेस बना देता हूँ। x के नीचे x आ जाएगा, x क्या है 1 दिया हुआ है, और y के नीचे y आ जाएगा, y आपको बताया पावर होती है, और पावर इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है 2/3। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, पार्ट 2 में भी 4 ही सवाल गिवन हैं, तो अब जो क्वेश्चन आपको गिवन होंगे वो लोगैरिथमिक फॉर्म में दिए हुए होंगे और उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोगैरिथमिक फॉर्म की पहचान ये होगी कि क्वेश्चन में लॉग आ रहा होगा पहले से। सो आप खुद ही पहचान लेंगे कि अब आपने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पहचान ये होती है कि आपको अगर कंडीशन याद है कि a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y इज इक्वल टू x करके अगर आपको गिवन है, सो वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। ये आपने याद रखना है। अगर कंडीशन आपने याद रख ली तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो लोगैरिथमिक फॉर्म यहाँ पे गिवन होगी चारों क्वेश्चंस में, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हमने अब क्या करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। सो इस क्वेश्चन में हमें लोगैरिथमिक फॉर्म क्या दी हुई, लोगैरिथमिक फॉर्म पहले लिख लेते हैं, होती क्या है, log a
log की बेस a x इज इक्वल टू वाई, ये होती है लोगेरिथमिक फॉर्म। और इसको अब लेके वापस किस में जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर y इज इक्वल टू x, ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो हमें अभी जो क्वेश्चन गिवन है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, तो मैं लिख लेता हूँ लॉग की जगह लॉग a, जो बेस हमें दी हुई वो क्या दी हुई है 27, और x मुझे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है 81, मतलब यहाँ पे हमने क्वेश्चन ही लिखना होता है। और y मुझे क्या दिया हुआ है 4/3। लोगरिथमिक फॉर्म के नीचे लोगरिथमिक फॉर्म आ गई, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। सो मुझे a की पावर y बनानी है। a क्या है, a मुझे दिया हुआ है 27, तो मैं a की जगह 27 लिख देता हूँ। अब y ढूंढते हैं क्वेश्चन में, y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है 4/3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/3, इसकी पावर बना देता हूँ 27 की, इक्वल ऐसे ही आ जाएगा। और x मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, x के नीचे लिखा हुआ है बिल्कुल 81। सो ये कन्वर्ट हो गई किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन 2 यहाँ पे आपको गिवन है लॉग की बेस 2 1/8 इज इक्वल टू -3, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है। सो हम यहाँ पे वही लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे लोगरिथमिक फॉर्म पहले लिख लेते हैं। होती क्या है, लोगरिथमिक फॉर्म होती है लॉग a x इज इक्वल टू वाई, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है a की पावर y इज इक्वल टू x, ये दो कंडीशंस होती हैं। तो अभी क्वेश्चन लोगरिथमिक फॉर्म में लॉग लिख लेते हैं ऐसे। a मुझे क्या गिवन है, बेस क्या गिवन है 2, x क्या गिवन है, यहाँ पे x आंसर होता है, वो गिवन है 1/8, और इक्वल टू y, y मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इक्वल के बाद -3। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह बनेगी, a की पावर y बनानी है, तो क्वेश्चन में a क्या दिया हुआ था 2, और y यहाँ पे आपको दिया हुआ है, y के नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है -3, और आपने इक्वल लगाना है आगे, और x आपको क्या दिया हुआ है, x के बिल्कुल नीचे देखें तो 1/8 आपको यहाँ पे x दिया हुआ है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिया हुआ है लॉग की बेस 10 1 इज इक्वल टू 0। सो हम लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लोगरिथमिक फॉर्म होती क्या है, लॉग a x इज इक्वल टू वाई, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है a की पावर y इज इक्वल टू x। अभी क्वेश्चन में लोगरिथमिक फॉर्म क्या दी हुई है, लॉग, और बेस a क्या दी हुई है, बेस दी हुई है 10, और x हमें गिवन है 1, और y हमें क्या गिवन है, इक्वल के बाद 0। इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, a की पावर y बनानी है। a के नीचे देखें बिल्कुल आपने अभी लिखा है 10, आप 10 लिख दें। y जो है, y के नीचे 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10 की पावर 0 लिख दें, और इक्वल ऐसे ही। और x हमें क्या गिवन है, x के बिल्कुल नीचे आपने अभी लिखा है 1। सो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है लॉग की बेस 10 और 0.01 इज इक्वल टू -2। इसमें भी हम लोगरिथमिक फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि चारों क्वेश्चन आपने इसी पार्ट के मुताबिक जो कहा हुआ है सॉल्व करने। लोगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉग की बेस x इज इक्वल टू वाई, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर y इज इक्वल टू x। लोगरिथमिक फॉर्म क्या दी हुई, लॉग की बेस 10, x क्या दिया हुआ है 0.01, और y क्या दिया हुआ है आपको -2, इक्वल के बाद वाला y होता है लोगरिथमिक फॉर्म में। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं। a की पावर y बनाना है आपने, तो a देखें क्या गिवन है 10, y आपको गिवन है -2, y के नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है इक्वल के बाद, और इक्वल ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ से ऐसे कॉपी होगा। और x आपको क्या गिवन है 0.01 गिवन है, 0.01 आपका x गिवन है। तो ये जो आपकी लोगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लोगरिथमिक फॉर्म में इसको इस तरह लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं। सो यहाँ पे पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया।